हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 16 तक हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 से। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो और फिर क्या एपी बन रहा है वो देखते हैं। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant one tree, section of class 2 will plant two trees, and so on till class 12th. There are 3 sections for each class. How many trees will be planted by the student? ठीक है। तो क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि पहली बार तो क्लासेस जो हैं वो फर्स्ट से लेकर 12th तक है और हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं, ठीक है ना। और कैसे ट्री प्लांटेशन हो रहा है, जो क्लास है उतने ही ट्री लगेंगे, यानी क्लास 1 के बच्चे 1 ट्री प्लांट करेंगे, 2 ट्रीज प्लांट करेंगे, 3 एंड सो ऑन। तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो हैं वो 12 ट्रीज प्लांट करेंगे। तो टोटल कितने ट्रीज प्लांट हुए हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो अब आप देखो 3 सेक्शंस हैं। तो अब आप देखो क्लास 1 के जो बच्चे हैं वो क्लास 1 के बच्चे 1 into 3 है ना, 3 सेक्शंस हैं, ईच सेक्शन विल प्लांट 1 ट्री, तो टोटल 3 ट्रीज प्लांट करेंगे। क्लास सेकेंड जो है उसमें 2 ट्रीज प्लांट होने हैं और 3 सेक्शंस हैं, 2 फ्रॉम ईच सेक्शन, तो टोटल 6 ट्रीज आएंगे। क्लास 3 के 3 ट्रीज प्लांट होंगे और 3 सेक्शंस हैं तो 9 होगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली जो क्लास 12th है वो 12 ट्री प्लांट करेगी एंड 3 सेक्शंस हैं तो टोटल 36 ट्रीज प्लांट होंगे। तो हमें टोटल ट्रीज निकालने हैं, दैट इज़ वी हैव टू ऐड दीज टर्म्स। तो हमें सम निकालना है किसका, 6 प्लस 9 प्लस सो ऑन टिल 36, ठीक है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो कि इट फॉर्म्स एन एपी, एपी बन रहा है। कॉमन डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं। अब हमें पता क्या है, फर्स्ट टर्म पता है 3, कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 3, 6 माइनस 3 9 माइनस 6 सब 3 आ रहा है, एंड लास्ट टर्म। और पहली बात नंबर ऑफ टर्म्स 12 हैं क्योंकि 12 क्लासेस हैं, और लास्ट टर्म भी हमें पता है 36 है। तो सम में हम फॉर्मूला n/2 a प्लस एल का लगाते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। तो दिस विल बी 12/2, a इज़ 3 प्लस लास्ट टर्म इज़ 36. So this is 12/2 multiplied by 39. This gets cancelled. 6 multiplied by 39, that is equal to 234. That is total trees planted by each class. Yeah, total trees planted in the school will be 234. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिगर बना हुआ स्पायरल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ स्पायरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए, बी, सी and so on, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, then 1 centimeter, then 1.5. That means it is increasing by 0.5 centimeter. As shown in the figure, what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi is equal to 22/7. तो सबसे पहली बात तो सेमी सर्कल है तो हम लेंथ लिख लें, है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होती है वो 2 पाई और आर होती है, तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कितना हुआ, सेमी इज हाफ ऑफ सर्कल ना, तो 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2, that is equal to pi r. This is the length of each semicircle. तो अब अगर आप सेमी सर्कल्स देखो तो देखो पहले ये I1 है, ठीक है, पहला सेमी सर्कल, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई इंटू रेडियस। रेडियस कितना पहला वाला 0.5, ठीक है। हमें ये टोटल लेंथ निकालनी है, दिस लेंथ देन प्लस दिस लेंथ देन दिस लेंथ एंड सो ऑन, ऐसे करके 13 सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ each semicircle will be what, pi r, ठीक है, where r is the radius of that semicircle, ठीक है। तो हमें टोटल लेंथ जो आएगी
टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल्स है ना, 13 क्वेश्चन में गिवन है, 13 सेमी सर्कल्स विल बी पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस ऐसे करते हुए पाई लास्ट टर्म जो आएगी R13। ठीक है, तो हम सबसे पहले पाई कॉमन ले लेते हैं और R1 क्या है, radius of first semicircle which is given to be 0.5, radius of next semicircle is 1.0, then radius of third is 1.5 and so on। ठीक है, अब लास्ट वैसे भी आप निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा 6.5। कैसे आएगा देखो, हमें 13th टर्म निकालनी है ना, 13th टर्म हो जाएगी a प्लस 12d करके, उससे आ जाएगा क्योंकि दिस इज़ एन AP। और अगर आप 6.5 नहीं भी लिख पा रहे हो ना, तो ये 13th टर्म तक लेके जाना है। ठीक है, यहाँ से a विल बी 0.5 प्लस 12 इंटू कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो ऑफ 0.5, तो कितना आ गया देखो 0.5 प्लस 6 विच इज़ 6.5। क्योंकि बेटा मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि सम में ये फॉर्मूला लगाने से ना थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो लास्ट टर्म हम इसीलिए पहले फाइंड कर लेते हैं। अब पाई दिया हुआ है हमें, उन्होंने बोला है 22/7, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एंड दिस इज एन AP। तो इसका सम कितना हो जाएगा, n/2, 13/2, a इज 0.5 प्लस l इज 6.5। वेरी इजी। वर्ड प्रॉब्लम्स इनफैक्ट कंपैरेटिवली इजी होती हैं, बस आप क्वेश्चन को ठीक से समझ लो। ठीक है, 6.5 प्लस 0.5 is 7, this 7 gets cancelled and this is what, 11, so what do we get, 11 into 13, so that will be 143 centimeter, this is the length of total spiral। ठीक है, next question देखिए, question 19th, again a word problem। 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, then 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on। In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are there in the top row? ठीक है, तो पहली बात तो हमें टोटल लॉग्स पता है, टोटल विच इज़ 200, यानी इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं, सम करते हैं, तो 200 आ रहा है, सम टू एन टर्म्स। क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ कितनी रोज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एन वी डोंट नो, तो एन हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये पता है। और देखो फर्स्ट रो में 20 लॉग्स हैं, देन 19 है, देन 18 है, सो ऑन टिल nth रो। ठीक है ना, हमें नहीं पता कौन सी रो तक जा रहा है, बट इनका सम हमें पता है विच इज़ 200। तो सम इज इक्वल टू 20 प्लस 19 प्लस 18 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो सम हमें पता है, हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं, सम टू एन टर्म्स इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सम टू एन टर्म्स इज 200, n वी डोंट नो, 2 first term of the sequence is 20 plus n-1 एंड कॉमन डिफरेंस देखो कितना है, साइन में नहीं गलत होना चाहिए, a2 माइनस a1, 19 माइनस 20 यानी -1 है, डिक्रीजिंग AP है ना ये, -1, तो ये आ गया 200 इज इक्वल टू n/2 40 माइनस n प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू, जब भी n कैलकुलेट करना होता है ना, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 400 इज इक्वल टू n 41 माइनस n, तो दिस इज 41n माइनस n स्क्वायर, और प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो अगेन अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी हम कर सकते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो आप देखो 16 एंड 25 नेगेटिव में ले लो, -16 एंड -25 इज -41 एंड मल्टीप्लाई करके आ रहा है पॉजिटिव 400, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके आ गया -16 एंड -25 एंड प्लस 400 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग करते हैं और इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये पेयरिंग हुआ एंड दिस, तो यहाँ से n कॉमन आ गया, n-16, नेक्स्ट फैक्टर भी n-16 बनना है,
तो फॉर दैट वी विल टेक आउट -25 एज कॉमन. तो फैक्टर्स आ गए n-16 मल्टीप्लाइड बाय n-25 इज ज़ीरो. ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो आइदर फर्स्ट फैक्टर विच इज़ n-16 ज़ीरो होगा, तो n इज़ इक्वल टू 16 एंड n-25 इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो n इज़ इक्वल टू 25. ठीक है. अब इसमें अब ये हमें चेक करना है कि हमें n इज़ इक्वल टू 16 लेना चाहिए या n इज़ इक्वल टू 25 लेना चाहिए. ठीक है. तो अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमेशा हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है कि अगर डिक्रीजिंग एपी होती है ना, तो कहीं डिक्रीज़ होते हुए, जैसे ये 20 से शुरू हुआ है, 20, 19, 18, ऐसे अगर डिक्रीज़ करते जाएं तो कहीं ज़ीरो भी आ जाएगा. फिर उसके बाद -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. तो देखो हमने लिखा है n इज़ 16, तो 16th टर्म तक अगर हम चले जाएंगे ना, 16th रो तक चले जाएंगे, 16th रो तक, तो सम जो है वो 200 आ जाएगा. ठीक है. और उसके बाद 17th से लेके रोज़ जो है 17 से लेकर 25th रो जो है, 17th रो से लेकर 25th रो अगर हम काउंट करें ना, तो नेगेटिव में भी लॉग्स आ रहे हैं. पहली बात तो नेगेटिव हो नहीं सकते, लेकिन अगर मैं इन टर्म्स को भी ऐड करूँगी ना तो ये रिज़ल्ट ज़ीरो आता है. इसीलिए इसे हम नहीं लेंगे, n इज़ इक्वल टू 25 नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती और इन सब का टोटल ज़ीरो आ रहा है. ठीक है. ये सब कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को. इसके बाद की जो भी टर्म आएंगी, जितनी नेगेटिव आएंगी उतनी ही पॉजिटिव आएंगी. तो ये केस तब आता है यूजुअली जब डिक्रीजिंग टर्म्स हो रही. तो देयरफॉर n इज़ इक्वल टू 25 इज़ नॉट वैलिड फॉर दिस प्रॉब्लम. सो वी टेक n इज़ इक्वल टू 16. ठीक है. तो 16 रो तक लेके जाना है. आई होप ये क्लियर होगा ये वाला. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन 20th. अब इसमें एक स्टोरी टाइप की है. इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो. ये है. And the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in. She continues it in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो क्या क्वेश्चन है? पहली बात तो वो यहाँ से स्टार्ट कर रही है. ठीक है. यहाँ से स्टार्ट करती है. तो पहले यहाँ तक जाती है, फर्स्ट पोटैटो पिक करती है विच इज़ 5 मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर. ये लेके वापस आती है और बकेट में डालती है. फर्स्ट पोटैटो हो गया. फिर उसके बाद वो यहाँ तक जाती है, ये वाला पोटैटो पिक करती है और फिर वापस जाती है, बकेट में डालती है. फिर स्टार्टिंग पॉइंट से फिर वो यहाँ तक पहुँचती है, थर्ड पोटैटो तक, और फिर वापस आती है. एंड सिमिलरली वो सारे पोटैटोज फिर यहाँ तक जाती है, फिर वापस आती है, फिर फिफ्थ उठाती है, सिक्स उठाती है, एंड इन ऑल देर आर 10 पोटैटोज. तो हमें बेसिकली फाइंड करना है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस कॉम्पिटिटर. उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो अगर आप यहाँ फिगर से देखो, फिर हम नंबर्स बनाते हैं कि जब उसने यहाँ से स्टार्ट किया तो फर्स्ट पोटैटो के लिए वो 5 यहाँ तक गई, पिक किया और वापस आई, यानी उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 फॉर द फर्स्ट पोटैटो. फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस पहुँच गई. फॉर द सेकेंड पोटैटो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो ये टोटल कितना है, 5 + 3 8, और फिर वो वापस गई. ठीक है. डबल डिस्टेंस हुआ, तो टोटल डिस्टेंस हुआ सेकेंड पोटैटो के लिए 16. फिर स्टार्टिंग पोजीशन पे आई और अब उसने थर्ड पोटैटो पिक किया. थर्ड पोटैटो के लिए उसका कितना डिस्टेंस हुआ, 11, और फिर वापस गई इंटू 2 एंड सो ऑन. कहाँ तक, 10 टर्म्स तक. ठीक है. तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया, यानी हमें सम करना है इन सारी टर्म्स का. टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, 5 × 10 प्लस 8 × 10, 8 × 2 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस सो ऑन, ये में 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 टिल 10 टर्म्स तक. ठीक है. तो कितना सम आ गया, देखो सबसे पहले मैं करती हूँ 2 कॉमन ले लेती हूँ. तो 5 + 8 + 11 प्लस टिल 10 टर्म्स. तो मैं इनफैक्ट 10th टर्म भी फाइंड कर लेती हूँ. नाउ दिस इज़ क्लियरली एन एपी.
ठीक है ना। इसमें फर्स्ट टर्म है 5 एंड कॉमन डिफरेंस है 8 माइनस 5 विच इज़ 3। तो मैं 10th टर्म निकाल लूँ पहले ही। तो 10th टर्म हो जाएगी 5 प्लस 9 इंटू 3, तो दैट इज़ 5 प्लस 27 विच इज़ 32। तो इनफैक्ट इस AP की जो लास्ट टर्म है वो भी मैंने फाइंड कर ली, जो कि आ रही है 32। ठीक है, तो अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और फॉर्मूला मैं अब यूज़ करूँगी एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना ये 2 बाहर है कॉमन, तो इससे मल्टीप्लाई होगा टोटल सम। n इज 10, फर्स्ट टर्म इज 5 प्लस लास्ट टर्म इज 32। ठीक है, तो कितना आ गया ये 5 कैंसिल हो गया, 2 5 इंटू 32 प्लस 5 इज 37। तो दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 sevens are 35, 185 which is equal to 370 meters। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपके इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इनको ध्यान से करना। क्वेश्चन समझ के आप रिपीटेशन में भी देख सकते हो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से एक एग्जाम में डेफिनेटली आ जाता है। ठीक है, तो होपफुली ये एक्सरसाइज 5.3 आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो अब आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। ओके, and don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.